खबर हरियाणा रेवाड़ी से। राव इंद्रजीत सिंह ने डॉ कृष्ण को खोरी में दिलाया जीत का आशीर्वाद। अब खबर विस्तार से। 5 घंटे का लंबा इंतजार और भव्य स्वागत ये जलवा था खोरी बस स्टैंड पर राव इंद्रजीत सिंह का। सैकड़ों की भीड़ ने कल राव इंद्रजीत सिंह का बेसब्री से 5 घंटे इंतजार किया और राव इंद्रजीत के आते ही राव के जयकारों से गूंज उठा। इलाके के ग्रामीणों ने राव का फूल मालाओं और पगड़ी से स्वागत किया। राव कल भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार के समर्थन में कई गांवों में जनसभा की। इन जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ी। जनता ने राव को सुनने के लिए घंटों इंतजार किया। इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, इस इलाके के साथ हमेशा भेदभाव किया है। भाजपा की सरकार हमेशा अहिरवाल के सहयोग बनी है। इस बार भी भाजपा की सरकार बनेगी। इस बार भी हमारे सहयोग से बनेगी। यदि हम कमजोर रहे तो जीटी बैंक भी कुछ नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा, बावल का इसमें सहयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा, डॉक्टर कोरा कागज है, इसकी राजनीति आप करेंगे। इस मौके पर उनके साथ जिला प्रमुख मनोज यादव, डॉक्टर संजय मेहरा, डॉक्टर अरविंद यादव कुंड, डॉक्टर आनंद राज कुंड, जीतू चेमिन, यशु प्रधान, नीतू चौधरी, बाल किशन कोलाना, सरपंच रविंद्र उर्फ हाथी आनंद राठौर गुमीना, सरपंच नरेश यादव भांडोर, सरपंच गोलियाकी, एडवोकेट विनय यादव, सरपंच बबरू भान आदि सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और महिलाएं मौजूद रहे। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। एक तो मैं आपको सबको एक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे कुछ लोग अभी भी पगड़ी है बैठे थे, जो पगड़ी बांध रखी है उन्होंने बांध रखी है। बड़े लोगों को पगड़ी पहन लेनी चाहिए, हमारे इलाके की शान है, पहन दिया करो, कोई नहीं जाता। और दूसरा मैं यूँ कहता हूँ, शोभा बढ़ जाती है। देखो कुछ लोग पगड़ी पहने हुए भी नहीं है। मैं दूसरी बात ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को, पोतों को, सबको हमारे पक्ष के अंदर डालो। आज भी हमारे ये परंपरा है हिंदुओं के अंदर कि जो बुजुर्ग कहता है बच्चा मानता है। हो सकता है गुड़गांव में ना मानता हो सकता है दिल्ली के अंदर ना मानता हो, लेकिन आज तक जो उम्र के लिहाज से इज्जत मिलती है हमारे देहात के अंदर आज के दिन भी मिल रही है। तो अपने बच्चों को, पोतों को हमारे पीछे लगाओ क्या हमारे साथ लगाओ। और मैंने भी कोशिश ये करी है कि जो मैंने मशक्कत करी, जो मेरे बाबूजी राव वीरेंद्र सिंह ने जो कोशिश करी, भाई उम्र तो सभी को होना कर देती है, हमारी भी उम्र ढल चुकी है, तो नए खून की आवश्यकता है। हमारी लड़ाई जारी रहे, इस चीज की आवश्यकता है। और नए खून को आज के दिन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। ये कैंडिडेट आपका है, आपको इसको संवारना पड़ेगा, आपको इसको अपनाना पड़ेगा। मैं जैसा हूँ सो हूँ, लेकिन ये आपका काम करेगा। आज के दिन आप अपने आप को कृष्ण कुमार बन करके 2-3 दिन जो बकाए हैं, खासतौर पे नौजवानों को कहता हूँ, एक वोट से संपर्क भी नहीं छूटना चाहिए। सभी वोट से संपर्क होना चाहिए। वो देना दे, वो उसकी मर्जी है भाई, लेकिन हमारी तरफ से ये नहीं कि हम काफिले में चल दिए और झंडा लहरा लिया और हम जीत जाएंगे। जीतेंगे तो जब ना, जो आप लोगों ने जो आज हवा बना रखी है, उस हवा को बक्सों में भर दोगे, जब जाकर के जीतेंगे। तो भी तो हवा चलती रहती है। इसीलिए आपके बीच के अंदर आया हूँ और आपसे निवेदन करना आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 8 तारीख को जब बक्सा खुलेगा, खोरी गांव से भी और आसपास के खोरी दफ्तर के जितने भी ये गांव हैं, इन सब जगह से हमारी जीत होगी। धन्यवाद। चुनाव मैं कहना चाहूँगा कि देखा जा रहा है कि आप अपने तीनों उम्मीदवारों के लिए जी जान एक लगा रहे हैं और आज यहाँ खोरी में आए हैं डॉक्टर कृष्ण यादव के पक्ष में। कितना मजबूत, कितना करोगे, क्या लगता है सर आपको? देखो, मेरी जहाँ तक आंख जा रही थी ना, वहाँ तक मेरे को भीड़ नजर आ रही है। शाम के वक्त 4 घंटे से इंतजार कर रहे थे। लेट होने के बावजूद हजारों की तादाद के अंदर लोग उपस्थित थे और हमारी बात सुन रहे थे। मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी सरकार में दक्षिणी हरियाणा के लोगों के दिलों में एक टसक है कि हमारा राजा सीएम क्यों नहीं बनाया जा रहा। अभी देखा है, अभी भी उन्होंने नारेबाजी की है। क्या लगता है सर आपको? आपने कहा 12 साल में कुड़ी की भी बावड़ती है, तो ये क्या मानते हैं आप राव साहब? देखो, पार्टी फैसला करती है कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, लेकिन कौन एरिया सबसे ज़्यादा एमएलए बनाएगा, वो भी उसको पार्टी को ध्यान में रखना पड़ता है। और उम्मीद पर दुनिया जिंदा है, वो भी जिंदा है।
11 पूरी दक्षिणी हरियाणा की 11 सीटों की जिम्मेवारी आप पे है। ये चुनौती कैसे देख रहे हो? देखो हमारी अधिकांश सीट और 11 से भी हमको थोड़ी सी फालतू ही मिली है, 14-15 मिली है अगर भिवानी की भी गिनते हैं हम तो हम ये चाह रहे हैं कि इनको अगर मिला करके हम जिता देते हैं तो हमारी सरकार बन जाएगी। सर एक राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्या कस कहेंगे आप? देखो राहुल गांधी 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर तो वो बनने के नहीं, आज के दिन वो आएंगे, कल वो चले जाएंगे। किसको वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे सभी को पता है। तो अगर वो उसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो पहले का इतिहास हमको सबको सोचना पड़ेगा कि क्या रहा है। अनेक चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के टाइम पे सारी संपत्ति अपने ही एरिया के अंदर इस्तेमाल किया करते थे, बराबर के तौर के ऊपर अनेक और जिलों पर नहीं आका करते थे। तो लोगों के समझ में ये बात आ रही है, राहुल गांधी आए चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एक सुप्रिया सुले आई थी आज, उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, क्या कहेंगे? कौन कह रहा है? सुप्रिया सुते सपने तो सभी देखते हैं, तो कौन ऐसा बंदी है जो सपने नहीं देखता? और ये सपना मेरा अकेले का नहीं है, ये हमारे एरिया की एक सपना समझ लो, ये कि उम्मीद है, क्योंकि हमने सरकारें बनाई हैं। इस टाइम के ऊपर एरिया वाले ये मान अगर सोचते हैं, मांगते हैं तो उनका अधिकार है, आपका पार्टी करेगी। चुनाव अपने अंतिम चरण में है, राव साहब का दौरा आपके साथ है, किस तरह से देख रहे हैं? देखो आपने भी राव साहब ने जो चुनाव जनसभा दी खोरी बस स्टैंड पे अभी भी दौरा किया, तो आपके सामने कितनी अपार भीड़ थी, जिसमें हमारे सभी युवा, सभी मेरे बुजुर्ग, सभी मेरे माता शक्ति और युवा साथी अच्छी बात से भीड़ थी। अभी राव साहब ने आपको कोरा कागज का, आपके सामने पूर्व मंत्री हैं, किस तरह से उनको देख रहे हैं और क्या चुनौती है? देखो मेरे सामने कोई राव साहब ने कोरा कागज इसलिए कहा है, और क्योंकि पहले मैं चिकित्सा केंद्र डायरेक्टर था, तो उन्होंने कहा कि भी जैसे राजनीति में नए आए तो इनको जैसा डालोगे वैसा डालेंगे। अभी देखा जा रहा है कि राव साहब जो है पूरी जनता को आशीर्वाद आपके प्रति दिया है, तो क्या लगता है आपको, कितना महसूस कर रहे हैं आप? देखो क्योंकि पिछले 5-6 घंटे से पब्लिक यहाँ आपकी बाट जो रही थी नेताजी की, पब्लिक अच्छा महसूस करी और लोगों का भरोसा हमें जो राव साहब है उनके प्रति अच्छा खासा है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुख है। डॉक्टर साहब किस तरह के रुझान मिल रहे हैं? रुझान आज हमारी राव साहब के साथ 3 जनसभाएँ थी, एक थी हमारी जड़थल में, दूसरी काकड़ी में और एक खोरी बस स्टैंड में, तीनों में और जनसभा यहाँ को उमड़ाबाद। जनता से क्या अपील कर रहे हैं? मैं जनता से अपील करूँगा सभी लोग भारतीय जनता पार्टी जो कि एक समझ सभी की पार्टी है, कर्मठ पार्टी है, और उनकी नीयत साफ है, नीतियाँ ठीक है, तो सिर्फ विकास की राजनीति करती है। तो भारतीय जनता पार्टी भरोसा करे, विकास करे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देके और अपना शहर। थैंक यू।